हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स और रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इनसे क्वेश्चंस कई सारे आते हैं। इसलिए हम लोग लास्ट लेक्चर जो स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और एमीन्स पर रिएजेंट्स और रिएक्शंस को पढ़े थे, और वो हमारा पार्ट 1 था। क्योंकि इस पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किए थे, यानी इन चारों चैप्टर से जो रिएजेंट्स और रिएक्शंस पर क्वेश्चन बनते हैं, पर्टिकुलरली जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर उन्हें डिस्कस किए थे। आज हम लोग इनके रिएक्शंस के बेसिस पर रिएजेंट्स और नेम रिएक्शंस को समझेंगे। फिर से आप सिलेबस देखिए ये एल्डिहाइड कीटोन है और ये एमीन है, हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं और आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इनकी बात हम लोग कर चुके हैं वही लास्ट वीडियो में, दिस वन। आज हम रिएक्शंस की बात करेंगे और ये जो रिएक्शंस है, ये यही सारे जो आप देख रहे हैं पूरा इन्हीं को कवर करेंगे, और इधर भी रिएक्शंस, इधर जो कवर है सबको करेंगे। एमीन्स में अलग से हमें क्या पढ़ना होता है, सिंस एमीन एक बेस है, इनका बेसिक कैरेक्टर और इसमें इसको आइडेंटिफाई करना होता है, जिसको एक हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग टॉलेंस और फेलिंग दोनों को कंसिडर करते हैं, और प्रॉपर्टीज और इसका भी प्रॉपर्टीज को भी करेंगे। यानी आज आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पर अलग से लिख कर रखे हुए। तो देखिए, अगर आप ध्यान देंगे, पॉइंट 1 हो या पॉइंट 2 हो और पॉइंट 3 हो, तीनों एक ही है। कहने का मतलब हमें मालूम है, पहले समझते हैं बेसिक्स। ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो इसमें दो तरह का रिएक्शन जाता है। एक रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफाइल लीजिए, और ये जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, कई बार बता चुके हैं। तो एक टाइप ऑफ रिएक्शन है कि ये न्यूक्लियोफाइल आके अंदर अटैक करेगा, जिससे कि आपका प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसी में जो न्यूक्लियोफाइल लेना है वो हमारा या तो HCN हो सकता है, NH3, या NH2Z। यहाँ Z से मतलब हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ NH2, आई मीन अमोनिया का डेरिवेटिव। इस पर इस साल एक क्वेश्चन भी आया है, और एक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें आ गया। तो पॉइंट 3 आप समझ गए। अब रही बात पॉइंट 1 की, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्चुअली यही है जो अभी बताए, बस पॉइंट 3 में हाईलाइट कर दिया कि किस किस को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करेंगे। जैसे HCN में CN- होगा, NH3 में NH3 होगा, NH2Z में NH2Z का ही होगा न्यूक्लियोफाइल ये, और ग्रिग्नार्ड में RMgx से डेल माइनस। तो बस यही चीज़ है। और रिएक्टिविटी की बात करें जो कि पॉइंट 2 है, तो बस आप ये समझिए, अगर आप इसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। बेसिक्स दे रखा है तो थोड़ा डिस्कस कर लेते, फिर हम लोग के टॉपिक पे आते हैं। कई बार बता चुके हैं, किसी भी चीज़ को अगर एक्सप्लेन करना है तो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज स्टेरिक फैक्टर दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो जैसा कि आपको बताया, ये डेल पॉजिटिव है यहाँ पर, तो होगा क्या, एक न्यूक्लियोफाइल आके इधर अटैक करना चाहेगा। तो अगर जितना ज़्यादा डेल पॉजिटिव कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा अटैक होगा। तो देखिए R क्या है, प्लस I ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन देके डिस्टर्ब करेगा, इस डेल पॉजिटिव कैरेक्टर को घटा देगा। बट हाइड्रोजन तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही प्लस I से इलेक्ट्रॉन देगा, इस कारण यह डेल पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा घट जाता है कंपेरेटिव टू दिस एल्डिहाइड। इसलिए एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर की बात करें तो देखिए, हाइड्रोजन एक छोटा ग्रुप है और R एक बड़ा ग्रुप है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब न्यूक्लियोफाइल अब आना चाहेगा तो ये इसको हिंडर करेगा, दोनों बड़ा ग्रुप होने के कारण। इसलिए ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टीरिकली लेस हिंडर्ड है एल्डिहाइड, इसलिए यहाँ अटैक अच्छे से होगा। तो स्टीरिकली भी ये मोर रिएक्टिव होगा। इसलिए जो रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात हो रही है, इसको भी हम लोग समझ लिए। और इन दोनों को एक्चुअली इस रिलेटिव रिएक्टिविटी को अच्छे से समझने के लिए हम लोग पर्टिकुलरली दो रिएक्शंस की बात करते हैं, जो कि है HCN और दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इस पर आते हैं, बट एक चीज और डिस्कस करना है। तो वन टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया एल्डिहाइड कीटोन में कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आकर अटैक करता है। अदर टाइप ऑफ रिएक्शन होता है कि इस कार्बन से सटा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, जिसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ये एसिडिक इन नेचर होता है। इनके कारण हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं और हैलोफॉर्म पढ़ते हैं। वही ऐसा कार्बोनिल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, बट कंडीशन अल्डोल वाला ही दिया रहता है, तो वैसे केस में हम लोग कैनिजारो करते हैं। तो इनकी भी बात भी करेंगे जब हम लोग आगे स्लाइड्स में आएंगे, और लास्टली एल्डिहाइड कीटोन को फेलिंग और टॉलेंस से करेंगे। अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंट 1 आप समझ चुके हैं, जिसमें हम लोग यही सारे न्यूक्लियोफाइल्स को पढ़ेंगे। पॉइंट 2 भी आप समझ चुके हैं, और पॉइंट 3 बता ही दिए हैं। पॉइंट 2 को समझने के लिए हम इन दोनों रिएक्शंस की बात करते हैं। जैसा कि बोले,
अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो रिएक्शंस होता है लाइक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये सब इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। तो लॉजिकल है अगर आप एक बार अल्डिहाइड को लीजिए और दूसरे केस में कीटोन को लीजिए, तो हम जान रहे हैं ये मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम में अगर हम दोनों को ले तो एल्डिहाइड वाला मोर एंड मोर टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड रहेगा और कीटोन वाला उतना नहीं रहना चाहेगा। उसी का बेस्ट एग्जांपल ये है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में देखिए साफ साफ कह रखा है, अगर ये कार्बोनिल का रिएक्शन करा रहे हैं जिससे कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, अगर ये अल्डिहाइड रहेगा तो इक्विलिब्रियम के राइट साइड रहेगा, और अगर ये कीटोन होगा तो इक्विलिब्रियम के लेफ्ट साइड रहेगा। उसी को यहाँ कह रखा है, द इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड फॉर मोस्ट अल्डिहाइड एंड टू द लेफ्ट फॉर मोस्ट कीटोन। लॉजिक क्लियर है ना, क्योंकि अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव इसलिए वो इधर आके रहना चाहेगा। अब इसी के लिए हम लोग इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये आपका यहाँ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में वो नहीं दे रखा हुआ है, यानी ये जो बाइसल्फाइड लेते हैं ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ नहीं बता रखा हुआ है, बट रिलेटिव रिएक्टिविटी जब भी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इसको जरूर कंसिडर करते हैं। और दूसरा रिएक्शन HCN का है, सेम कॉन्सेप्ट है, अगेन मोर टुवर्ड्स राइट्स किस में रहेगा, अल्डिहाइड में। और इन दोनों पर PYQ की बात करें तो एज सच हमको नहीं मिला, हो सकता है मेरे मिस कर गया हो, बट एक क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम बताएं तो ये हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, लिंक आप देख सकते हैं। तो देखिए HCN का यूज हो रहा है, डीग्लिसरॉल्डिहाइड बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो आप इस लिंक को देखेंगे तो आपका ये समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है एक HCN का रिएक्शन होता है और दूसरा हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इस रिएजेंट की बात करते हैं, जो अमोनिया एंड डेरिवेटिव की बात हो रही थी। सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, जब कभी भी हम लोग कार्बोनिल लेते हैं और आप ऐसे समझिए H2N और यहाँ Z ले लेते हैं, तो शॉर्टकट बता रहे हैं H+ के मैकेनिज्म में स्लाइटली एसिडिक मीडिया होता है, ज़्यादा एसिडिक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक लेंगे तो वो H+ इस अमोनिया या उसका डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करके इसको डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि ये तो बेस भी है, तो बेस है तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए NH4 पॉजिटिव, तो क्या है अब ये न्यूक्लियोफाइल रहा, नहीं रहा, इसलिए स्लाइटली एसिडिक कंडीशन लेते हैं। अब करना क्या है, यहाँ से माइनस ऑफ H2O निकालिए और इस तरह से N और Z बना दीजिए। डिपेंडिंग अपॉन Z क्या है आपका ग्रुप्स वैरी करता है। देखिए ये आपका Z अगर अलग अलग है, Z अगर H रहता तो अमोनिया हो जाता, यानी NH2Z में अगर आप H ले लेंगे तो उसे अमोनिया कहेंगे, अगर R ले लेंगे तो वो आपका स्कीफ बेस है, OH ले लेंगे तो ऑक्साइम है। तो इन पूरे में एटलीस्ट आप ये दोनों जरूर याद रखे जाइए, ये बहुत कॉमन होता है। और इस बार जो आपका एग्जाम में पूछा था वो है देखिए सेमी कार्बाजाइड, जो कि ये है, यानी अगर हम कहें NH2 और Z के जगह ये ग्रुप लगा दीजिए NH C डबल बॉन्ड O NH2, बस इसी का रिएक्शन करना था। तो देखिए ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और क्वेश्चन जैसे ही प्रोडक्ट बन गया आप जो पूछ रहा है वो बता दीजिए। कह रखा है इथेनॉल, यानी एल्डिहाइड मेरा इथेनॉल है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उसमें कितने हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, तो 1 2 3, डायरेक्टली आप कह दिए 3। इसी में एक टेस्ट होता है, ये देखिए 2,4-DNP, यहाँ अगर आप NH2 हम यहीं लगा देते हैं तो ये हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन NH2 होता है तो ये भी हाइड्रोजन है, बट 2 पे और 4 पे डाइनाइट्रो हो गया, तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन का इंपॉर्टेंट टेस्ट में हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसीलिए देखिए चाहे 2021 हो या 2021 का अलग पेपर हो, क्वेश्चन क्या है, 2,4-DNP टेस्ट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, एल्डिहाइड। वापस आइए क्या कह रखा हुआ है, 2,4-DNP आर येलो ऑरेंज एंड रेड सॉलिड यूजफुल फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसी पर क्वेश्चन बना, सेम कॉन्सेप्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ऑरेंज प्रिसिपिटेट। सिंपल सी बात है, 2,4-DNP टेस्ट कौन सा फंक्शनल ग्रुप देगा, एल्डिहाइड ने तो कीटोन, तो यहाँ कीटोन दे रखा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो देखा जाए तो रिएक्शंस में अभी तक हम लोग जो समझे, HCN देख लिए, NH3 देख लिए, NH2Z देख लिए, बेसिकली इनके साथ हमें रिएक्शंस करा के देखना था, तो इसमें एज सच कुछ टफ पार्ट नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कि कैसे रिएक्शन जा रहा है। अब जो तीसरा अलग आता है नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल वो है ग्रिग्नार्ड, और आपको हम पहले भी बता चुके थे
लाइक पार्ट 1 में कि अगर आप देखिए ये अल्डिहाइड है, तो इसको हम बेसिकली कैसे बताए थे, यहाँ ले लेते Cl, तो यहाँ से अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड के साथ तो ये बनाता था, और फर्दर जब ट्रीट करते थे, सॉरी OH हो जाएगा R प्राइम एंड R प्राइम, तो टर्शरी अल्कोहल। तो यहीं से कह सकते कीटोन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो टर्शरी अल्कोहल देखिए, और वही अल्डिहाइड रहता तो सेकेंडरी अल्कोहल, और फॉर्मल्डिहाइड रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल। सीधा सा कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, कार्बोनिल लीजिए, दोनों ग्रुप को छोड़ दीजिए और R माइनस है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आया अटैक किया और इसको तोड़ के OH बना दीजिए। सिंपल से R R है तो कीटोन हो गया, RH है तो 3 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। क्लियर है? अब ये देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में आ जाता है वो होता है क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किश्नर। यानी वापस हम दिखाएं तो देखिए इतना पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब एक आता है ऑक्सीडेशन, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन को, जो कि यहाँ दे रखा हुआ है। और दूसरा आता है रिडक्शन, जिसमें उल्फ किश्नर और क्लीमेंसन आता है, और साथ ही साथ हम लोग NaBH4 और LiAlH4 भी पढ़ते हैं। तो इसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बस इसमें क्वेश्चन क्या घुमाता है ये समझिए। आप रिएक्शन कंडीशन को देखिए, क्लीमेंसन में जिंक Hg अमलगम लेते हैं और कंडीशन एसिडिक इन नेचर है, और उल्फ किश्नर में ये बेसिक इन नेचर होता है, और प्रोडक्ट क्या बनाता है, C डबल बॉन्डो के जगह CH2, 2 हाइड्रोजन आके लग जा रहा है ना। अब यही क्वेश्चन हम पार्ट 1 में सॉल्व कराए थे, जिसमें कि अगर यहां तक सॉल्व कराए थे तो याद कीजिए फिर से, ये मार्कोनिकोव एडिशन करके OH आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड गया, CrO3 इसको ऑक्सीडाइज करके 2 कीटोन बना दिया। अब NH2 उल्फ किश्नर है, उल्फ किश्नर का क्या काम है, CH2, तो डायरेक्टली यहाँ पर 2H आ गया। बट और कॉन्सेप्ट निकल कर यहाँ आता है, कैसे, इसको भी जब हम सॉल्व कराए थे, अगेन ये क्या है, नाइट ईस्टर से अल्डिहाइड जाना तो डाइबाल, और यहाँ डाइबाल से यहाँ आना है, सॉरी ये तो हो गया, अब यहाँ से यहाँ आना है तो अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अभी आप इतना समझिए कि अल्डोल कंडेंसेशन से ये दोनों मिलकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम बनाता है। देख रहे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे हो रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन हम आगे भी लगा के रखें। बट मेरा मेन कंसर्न है कि यहां से यहां जब आना है तो अब हम उल्फ किश्नर लेंगे कि क्लीमेंसन लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ के लिखेंगे तो अभी भी ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। अब इसको आप क्लीमेंसन भी करा सकते हैं उल्फ किश्नर, बट एक साइड ग्रुप देखिए OH है और वो OH खत्म हो गया है, तो लॉजिकल बात है अगर हम एसिडिक मीडिया लेंगे तो वो क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा OH2 पॉजिटिव, और नेक्स्ट स्टेप में ये निकल जाएगा और यहाँ से -H+ के कारण यहाँ एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या एसिडिक मीडिया में ये डिस्टर्ब हुआ कि नहीं, लेकिन क्या बेसिक मीडिया लेते तो होता, नहीं होता। तो हमें बस यही कॉन्सेप्ट लगाना था इसमें कि यहाँ से यहाँ जब हमें इसको रिड्यूस करना है तो हम कौन सा लेंगे, क्योंकि साइड रिएक्शन OH का हो रहा है और वो तभी पॉसिबल था जब एसिडिक मीडिया पॉसिबल लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करा के एल्कीन बनाना है ये तभी पॉसिबल है जब एसिडिक मीडिया लेते थे। तो एसिडिक मीडिया यानी क्लीमेंसन, इसलिए हम लोग क्लीमेंसन यानी ऑप्शन 4। अब देखिए डाइबाल अभी भी है, क्लीमेंसन भी है। अब यहाँ पर अल्कोहलिक KOH हम लोग लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो अल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो यहाँ पर इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कराकर माइनस बनाते हैं। तो मेन मकसद है यहाँ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, हम आगे बताएंगे अल्डोल में अच्छे से। तो इसलिए अल्कोहलिक KOH लेते हैं, क्योंकि अल्कोहलिक KOH इज मोर बेसिक इन नेचर देन एक्वस KOH। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगला टॉपिक, डिस्टिंगाइज अल्डिहाइड कीटोन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। टॉलेंस टेस्ट में क्या है आप ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड को एसिड बना रहा है, फेलिंग में भी क्या है, एल्डिहाइड को एसिड बना रहा है। आपको याद क्या रखना है, ये रिएजेंट, और ये रिएजेंट याद कीजिए जब हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं तब वहां पर भी जब AgCl का टेस्ट करते वही वाला रिएजेंट है। ठीक है, अब क्या याद रखना है कि यहाँ सिल्वर +1 में है, +1 से 0 जा रहा है, कॉपर +2 है, +2 से +1 में जा रहा है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, पहला चीज ये पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन में क्या चेंज हो रहा है। दूसरा, आप फेलिंग में देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी पर क्वेश्चन आया है इसी साल,
फेलिंग टेस्ट कौन कौन देगा, तो एरोमेटिक वाला नहीं देगा तो बेंजल डिहाइड क्या देगा, नहीं। एसिटल डिहाइड देगा, हाँ। एसीटोन देगा, नहीं, क्योंकि इस कीटोन तो देता नहीं है, सिर्फ एल्डिहाइड देगा। एसीटोफेनॉन में याद कीजिए ये पीएच हो गया और ये CH3 हो गया, तो ये एरोमेटिक वाला पार्ट है, क्या ये देगा, नहीं। मिथेनल, मिथेनल यानी अल्डिहाइड ये देगा, और वैसे भी ये कीटोन है तो ऐसे भी नहीं देगा, सॉरी। अब आइए 4 नाइट्रोबेंजल डिहाइड, ये क्या हो गया, एरोमेटिक, नहीं देगा। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इसका मतलब ही हो गया C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है तो देगा। तो कितना निकल कर है, 1 2 3, आंसर 03। तो देखिए कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। अब आते हैं हम लोग फाइनली हमारे हेलो फॉर्म पर। देखिए हेलो फॉर्म में अगर हम आपको शॉर्टकट बताएं, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, ये जो रिएजेंट देख रहे हैं Br2KOH, यानी ये है बेसिक मीडिया, क्योंकि KOH है, इसको एसिडिक मीडिया में भी करते हैं। लेकिन पहला पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, ये कंप्लीट रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडिया में जाता है। अगर असर्शन, रीजनिंग या स्टेटमेंट वाइज आ जाए तो हमेशा याद रखिए सिर्फ बेसिक मीडिया में कंप्लीट जाता है, एसिडिक मीडिया में फर्स्ट स्टेप के बाद वो रुक जाता है। मैकेनिज्म के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट आप इसको याद रखिएगा, पहला चीज। दूसरा होता क्या है इसमें, इसमें आपको याद रखना है या तो मिथाइल कीटोन लीजिए इस तरह से, या तो 2 डिग्री अल्कोहल लीजिए, क्योंकि ये जो रिएजेंट होता है इससे जो एक्चुअली निकल कर आता है NaOH, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जो कि इसको ऑक्सीडाइज करके वापस से कीटोन बना देता है, और देखिए फिर से मिथाइल कीटोन सिस्टम है। इसीलिए आप देख रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल या मिथाइल कीटोन, यही दोनों है जो ये टेस्ट दे सकता है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें करते क्या है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं, इसको एसिड बनाते हैं और इसको क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, या ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म जैसे CHCl3 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CHBr3। देखिए CHBr3 यहाँ दे रखा हुआ है ना, नहीं नहीं, और इसका क्या बनेगा, एसिड। और उसमें भी क्या ध्यान देना, ये बेसिक मीडिया है तो उसका सॉल्ट रहेगा O-K+, दिस वन, नहीं नहीं नहीं, आंसर इज A। समझ में आया ना हम क्या किए, सेम कॉन्सेप्ट है, और उसी चीज को यहाँ हाईलाइट करके भी रखे हुए हैं। एक और पॉइंट देखिए NCERT में दे रखा है कि ये जो पाई बॉन्ड है इसको ये डिस्टर्ब नहीं करता है, और जैसा कि बोले सॉल्ट फॉर्म में रहेगा, तो देखिए ये सॉल्ट फॉर्म में है, और क्लोरीन ले रहे थे तो ये क्लोरोफॉर्म। अब 2023 में क्वेश्चन क्या बना कि कौन कौन सा देगा, अब इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। मिथाइल कीटोन देगा तो देखिए मिथाइल कीटोन, ठीक है। ये मिथाइल कीटोन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर CH2 CH3 नहीं देगा। मिथाइल कीटोन है, हाँ। ये क्या 2 डिग्री अल्कोहल है, आप ऑक्सीडाइज कर सकते, लेकिन क्या मिथाइल कीटोन है, नहीं है। क्या ये मिथाइल कीटोन बन सकता, हाँ, अगर ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ये देगा। क्या ये देगा, नहीं। तो कितना दिया, 1 2 3, आंसर इज योर 3। क्लियर। अब देखिए कैनिजारो, और नेक्स्ट है आपका एल्डोल। पहले हम आपको एल्डोल बता देते हैं, तब आपको कैनिजारो समझ में आएगा। एल्डोल का देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस तरह से आपको कीटोन ले लेते हैं CH3 CH3। अब होता क्या है, हम एक बेस ले रहे हैं, वो बेस का क्या काम है, ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या बताए, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक की नेचर है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बोनाइन बनाएगा। हम पहले कार्बोनाइन ही बना के दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से हुआ। अब ये क्या करता है, इस तरह से रेजोनेंस में जाकर आप देखिए इनोलेट बनाता है, और एक्चुअली रिएक्शन यहीं से होता है, इसलिए कहते हैं इनोलेट केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इनोलेट रहा और अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन रहा, ये वापस आया, इस तरह से अटैक किया, ओपन हुआ, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो आपका कुछ, एक सेकंड, ये इधर अटैक करेगा, गलती हो गया, जिसके कारण ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O कार्बन, ये कार्बन यहाँ गया, O-, 2 मिथाइल लगा दीजिए, और ये प्रोटोनेट हो जाता है तो OH, इतना हो जाता है, इसको कहते हैं अल्डोल रिएक्शन। लेकिन अगर हीट दिया रहता है तो वो करता क्या है, यहाँ से H+ निकलेगा, जो कि E1CB मैकेनिज्म जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कैसा मैकेनिज्म, E1CB, बिकॉज H+ निकलेगा तो कार्बन आयन, और ये कार्बन आयन इधर रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो सकता है, तो बेसिकली यही कार्बन आयन आता है, इसको निकाल देता है, जिससे कि आपका देखिए ध्यान से कुछ इस तरह से, इसको कहते हैं अल्फा बीटा।
तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जो कि इस तरह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कराए थे पार्ट 1 में, तब हम कहे थे कि फाइनली जो अल्डोल कंडेंसेशन होगा, देख रहे हीट दे रखा हुआ और NaOH, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, देखिए अल्फा बीटा, डायरेक्ट आंसर दिस वन। क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है? नहीं, बिकॉज यहां पर नहीं फॉर्म कर रहा है कंजुगेशन, यहां तो पाई बॉन्ड ही नहीं है। लॉजिक क्लियर हुआ ना? अब यही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, इधर लगाना है। कैसे? देखिए अगेन, अब यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा इंट्रामोलिकुलर का, क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल में, दोनों ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में है। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, देखिए यहां से अगर हम H+ हटाएंगे तो माइनस यहां बनेगा, और यहां से H+ हटाएंगे तो माइनस यहां बनेगा। इसको अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो देखिए यहां से अगर हम अटैक करेंगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर, और यहां से अटैक करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 मेंबर वर्सेस 7 मेंबर, कौन जल्दी बनेगा? 5 मेंबर। इसीलिए 7 मेंबर नहीं बनता, और कोई ऑप्शन भी 7 का नहीं है। अगर 7 दिया रहता तो हम लोग डायरेक्ट उसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो इतना तो समझ में आ गया। अब आप यहां से इसको अटैक कीजिए, इसको ओपन कर दीजिए। लिखने का तरीका हमेशा नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पर हीट दे रखा हुआ, यानी कंडेंसेशन कराना है। तो देखिए क्या यह कंडेंसेशन है, बट ये क्या कंजुगेशन में है? पाई बॉन्ड यहाँ तो नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अगेन, क्या कंजुगेशन में है? नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब हमें बस देखना है कंजुगेशन यहाँ भी है, कंजुगेशन यहाँ भी है, कौन सा फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। ये ले लेते हैं 1 पे आप दे दीजिए कीटोन, एज सिंपल एज दैट। और आपका 4 पे है 1 2 3 4 पे हम दे देते मिथाइल। 5 कार्बन है जिससे आपका जा रहा है OH, और उससे एक H लगा था। नेक्स्ट स्टेप में यहां से H जाएगा, तो इस तरह से आपका ये निकल जाएगा, यानी आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। यानी मिथाइल के पास पाई बॉन्ड नहीं होगा, मिथाइल के पास पाई बॉन्ड नहीं होगा, आंसर इज योर सी। समझ में आया ना हम कैसे सॉल्व किए? सिमिलर वे में हम इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगेन वही काम करना था। देखिए यहां से जब यहां जा रहे हैं तो बस करना क्या है, यहां से आप H+ हटाएंगे, हाँ, तो कार्बोनाइन बनेगा। इसको ओपन करके लिख दीजिए, तो अगेन 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बना। और जब नेक्स्ट स्टेप में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कराएंगे तो देखिए इसको तोड़ के दिखा दे रहे हैं अल्फा बीटा, इसलिए यहां पर अल्डोल कंडेंसेशन होता था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अब हम आपको बताते हैं कैनिजारो क्या होता है। देखिए ये था यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट, इसलिए ये जा रहा था। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो वो क्या कर सकता है, कैनिजारो। तो अगर हम यहीं पर हाइड्रोजन लगा देते हैं तो होता क्या है, OH- आएगा। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ये इस पर अटैक करेगा। तो देखिए O-H, इसको OH बना दीजिए और H रहने दीजिए। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हम सेम एल्डिहाइड लेते हैं, और इस तरह से हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, जिसके कारण आप देखिए OH H, और ये वाला रिड्यूस हो जाता है, OH O-H H और H, और ये H+ छोड़ देता है, ये H+ ले लेता है। बेसिकली एक का एसिड बनता है, दूसरे का अल्कोहल, और एसिड में भी करस्पॉन्डिंगली सॉल्ट रहेगा क्योंकि हम बेस ले रहे हैं। और सिंस ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है जो कि स्लो स्टेप में आता है, इसलिए बहुत ज्यादा बेसिक मीडिया लेना पड़ता है। इसलिए आप देखिए क्या ये एसिड बन रहा है, हाँ, बट ये अल्कोहल भी बन रहा है। एक सेकेंड, हाँ, अब एक चीज और ध्यान देना है। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग मटेरियल तो ये क्या है, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। आप पहले लिख दीजिए इस तरह से बेंजल्डिहाइड, और इसके मेटा पे क्लोरीन दे दीजिए। यहां पर क्या किया है, ये OH इससे अटैक करके निकाल दिया है। बट ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसके लिए यहां पर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, बट ये तो मेटा पे है पहली बात, और हीट भी नहीं दे रखा हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये नहीं जाएगा, मतलब इतना इजी नहीं है। तो 1 तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि वो Cl को हटा दिया है। अब सेकंड में देखिए एसिड है, नहीं। थर्ड में देखिए गलत, हाँ। फोर्थ में एसिड है बट पर्टिकुलरली उसका सॉल्ट है और उसका अल्कोहल है, और Cl एज इट इज रहेगा, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए टोटल हम लोग कवर कर लिए हैं। अब कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, जो हम आपको पहले भी बताए थे कि क्वेश्चंस बहुत इस तरह से आते हैं। देखिए यहां पर क्या है, जिंक Hg कॉन्क HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन,
तो अब बस आपको क्या ध्यान देना है, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ के जगह CH2 आ रहा है, ठीक है, देखते जाइए। तो ये क्लीमेंसन ही करा सकता है। और देखते हैं क्या हो रहा है, CHO के जगह C6H5CHO, C6H5 और यहाँ पर CH3 आ रहा है, यानी ग्रिग्नार्ड हो सकता है। देखिए ग्रिग्नार्ड है, तो हम कह सकते हैं C का 1 होगा। C का 1 यहाँ है, नहीं नहीं यहाँ है। और B का 2 यहाँ है, B का 2 यहाँ नहीं है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं 1। तो इजिली हम बोल दिए, देखिए इसके बेसिस और इसके बेसिस पे। और डाइबाल का क्या काम है, स्टर से एल्डिहाइड, स्टर से एल्डिहाइड, तो A का 4 और एक क्या बच रहा है NaBH4, जो कि अगेन आपको क्या करेगा, लाइक 3 है तो 3D का है, और D में क्या है आपका, देखिए ये कीटोन होगा और कीटोन को अल्कोहल बना रहा है, और NaBH4 स्टर को रिड्यूस नहीं करता है, तो वो एज इट इज रह गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अब सेम देखिए यहाँ पर भी है, हम आपको जैसा कि पार्ट 1 में कहे थे कि हॉफमैन ब्रोमामाइड, क्लीमेंसन और एक होता है हेल-वोलार्ड जेलेंस्की और रोजेनमंड, ये सब एक साथ पूछता है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है। हॉफमैन ब्रोमामाइड में Br2NaOH, तो देखिए Br2NaOH। जिंक HgHCl जो बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी रिपीट कर रहा है ना, तो इसका क्या काम है, क्लीमेंसन रिडक्शन, तो B का 4, A का 3। कैनिजारो में देखिए कॉन्क KOH अभी देख कर आए, और रीमर टीमर में तो हम कई बार बता चुके हैं क्लोरोफॉर्म NaOH एक साथ, तो सीधे D का 2। तो इसी के साथ आपका एल्डिहाइड कीटोन पर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और रिएजेंट हो गया। और एक और था यूजेस में, तो आप बस ये याद रखिए, फॉर्मल्डिहाइड इज वेल नोन एज, यानी फॉर्मलिन 40% मतलब फॉर्मल्डिहाइड, जो कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने में यूज होता है। बेकेलाइट एक्चुअली फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से बनता है, और सोडियम बेंजोएट एक फूड प्रिजर्वेटिव है। तो ये तीनों बात याद रखिए, अगर आना होगा तो यही आएगा, बट बाकी और उसमें से नहीं आ सकता। और जो हम बोले कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें बस एक ही रिएक्शन याद रखना है, वो देखिए हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। करना क्या है, इस एसिड के अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, इसके जगह बस हैलोजन लगा देना, और कुछ नहीं। 2021 में देखिए क्या है, इस एसिड के अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसके जगह क्लोरीन लग गया, तो हमें रिएजेंट बनाना था, तो H2 रेड फॉस्फोरस, तो देखिए Cl2 रेड फॉस्फोरस वाटर, डायरेक्टली कह सकते हैं B का 4। अभी हम लोग देख कर आए हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये है रोजेनमंड, और ये है क्या है, क्लीमेंसन। उल्फ किश्नर भी हो सकता है या क्लीमेंसन भी हो सकता है, या क्लीमेंसन है तो क्लीमेंसन। तो यही था फ्रेंड्स आपका एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड पर क्या रिएक्शंस। अब फाइनली हम लोग जो बात करेंगे वो है एमीन का रिएक्शंस। अगेन प्रिपरेशन करा चुके हैं। एक जो इंपॉर्टेंट हो जाता है डाइजोनियम सॉल्ट पर क्वेश्चन बनता है। देखिए इस पर पहले हम समझते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है। अगेन कॉन्सेप्ट वही लगेगा, जब भी Na, Na2 और HCl पार्ट 1 में भी बताए थे, इसका काम क्या है, HNO2 बनाता है जो कि H+ देता है, और RNH2 को बेसिकली RNH2 को Rn2 पॉजिटिव बनाता है। इसी को आपको बस ध्यान में रखना है, ये रिएजेंट। और उसी पर हम आपको ये सॉल्व भी कराए थे, तो देखिए RNH2 से आपका Rn2 पॉजिटिव बनता है, और वाटर जब आके अटैक करेगा OH2, तो अटैक करके इसको निकाल देगा, तो इसलिए ROH हो जाता था। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर से, इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए अगेन डाइजोनियम सॉल्ट अगर एक बार फिनॉल से और एक बार एनिलीन से, तो इसके पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, बेसिकली ये क्या करेगा, इस तरह से आएगा, वापस आया, ऐसे अटैक करेगा, ओपन किया, लाइकवाइज ये आया, इस तरह से आया, अटैक किया और ओपन किया। तो डाइजोनियम सॉल्ट का ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि डाई फॉर्मेशन होता है। आप कलर याद रखिएगा, खासकर ऑरेंज डाई जब फिनॉल लेते हैं, येलो डाई जब एनिलीन लेते हैं। याद रखने का तरीका, फिनॉल में OH होता है और ऑरेंज में भी O है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ, याद कीजिए हम बताए थे कि यहां से क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन, और SnHCl का काम क्या है, इसको रिड्यूस करके NH2 बनाता था, जिससे ये था, पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, और फिनॉल है, तो फिनॉल के पैरा पोजीशन पे, तो देखिए आपके पैरा पोजीशन पे फिनॉल का यही एक ग्रुप लगेगा, ऑर्थो नहीं, यहाँ तो डाई नहीं बनाया, यहाँ डाई नहीं बनाया, तो डायरेक्ट आंसर 3। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं इस पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस पार्ट इज डन। अगला जो क्वेश्चन आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को आइडेंटिफाई करना। इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग टेस्ट। इसमें करना क्या होता है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, और हम इसमें करते क्या है, जो एमीन होता है
पर्टिकुलरली उसके साथ रिएक्शन कराते हैं। ये प्राइमरी अमीन है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। होता क्या है, अगेन बेसिक्स बता रहे हैं, जब आप इससे अटैक करेंगे, इससे ओपन गया, क्लोज हुआ, निकल गया, तो जिसके कारण माइनस ऑफ HCl हो जाएगा, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, इसलिए एक ही हाइड्रोजन यहाँ हमें देखने को मिलता है। अब होता क्या है, सिंस बेसिक मीडिया रहते हैं तो वो बेस इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करके सॉल्ट बना देता है और वो सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है, इसलिए सॉल्युबल अल्कीन मिलता है। 2 डिग्री में क्या होता है, अगेन माइनस ऑफ HCl जाएगा तो कोई भी H नहीं है, तो अब ये इनसॉल्युबल इन अल्कली हो गया। और टर्शियरी अमीन में तो कोई भी NH बॉन्ड है नहीं, तो ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं HCl निकलना है। इसलिए हिंसबर्ग टेस्ट क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कैसे, 3 डिग्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 1 डिग्री करेगा बट वो सॉल्युबल होगा, 2 डिग्री करेगा बट वो सॉल्युबल ही नहीं होगा। अब इसी पर क्वेश्चन देखिए, सीधे बताना है कि कौन सा हिंसबर्ग टेस्ट देगा। अभी पढ़ के आ रहे हैं, एमीन देगा तो डाइजोनियम सॉल्ट नहीं देगा, एमाइड नहीं देगा, ये एमाइड है, एनेलीन है बट 1 डिग्री अमीन है, देगा, 3 डिग्री अमीन नहीं देगा, 2 डिग्री अमीन देगा, 3 डिग्री अमीन नहीं देगा, 1 डिग्री देगा, 2 डिग्री देगा, यहाँ तो NH बॉन्ड ही नहीं है, नहीं देगा, NH बॉन्ड है 1 डिग्री देगा, एमाइड है नहीं देगा। कौन कौन दिया, 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5। क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन एमीन से मिलता है, वो है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, अगेन समझिए, ये जो रिएजेंट आप देख रहे हैं ये वही रिएजेंट है जो हम लोग रीमर टीमर में करते हैं, यानी यहां से भी आपका डाइक्लोरोकार्बिन निकलता है और RnH2 जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो RN ट्रिपल बॉन्ड C बनाता है, और ये सिर्फ प्राइमरी अमीन ही दे सकता है, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देता है। तो आपको इसमें बस यही याद रखना है। तो याद रखने का तरीका भी बता दिए, ये वही रिएजेंट है जो हम लोग रीमर टीमर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट भी देख लीजिए, KCl और H2O, बट क्या ध्यान देना है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, और इसमें जो बनता है आइसोसाइनाइड, इसलिए कहते हैं इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब अगला क्वेश्चन आता है बेसिक कैरेक्टर पे, क्योंकि अमीन एक बेसिक है। अब इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनता है, एक नॉर्मली जो गैसियस मीडियम में यानी पानी नहीं ले रहे हैं, तो जस्ट हमें देखना है कि कितना ज़्यादा लोन पेयर अवेलेबल है फॉर डोनेशन। तो यह एनिलीन में देखिए, यह रिंग में जा रहा है, यहाँ पर ये एरोमेटिक है तो ये भी रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट यहाँ नहीं कर रहा है इसलिए मोस्ट बेसिक। लेकिन जैसे ही पानी का मीडियम आने लगता है तो उस केस में हम सॉल्वेशन कंसिडर करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी क्रक्स बताएं। अगर गैसियस मीडियम है, ये तो आप समझ गए नॉर्मली, बट गैसियस मीडियम है तो हमेशा 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, बिकॉज 3 डिग्री में क्या होगा, 3 अल्काइल ग्रुप है तो तीनों प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। 2 डिग्री में 2 ही आई ग्रुप होगा और 1 डिग्री में 1 ही होगा। लेकिन एक्वस मीडिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने लगता है। बस आप एक ही चीज याद रखिए, दो ही तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अगर एक बार आप मिथाइल ले रहे हैं और एक बार इथाइल ले रहे हैं, दोनों में हमेशा 2 डिग्री पहले आता, एक चीज ये याद रखिए। अब मिथाइल इथाइल से छोटा है, इसलिए मिथाइल के केस में 213 और इथाइल बड़ा है तो 231। फिर से बोल रहे हैं, 2 हमेशा पहले आता है तो 2 इज ऑलवेज बेसिक, मोर बेसिक। मिथाइल छोटा है इथाइल से, तो छोटा है तो इसलिए पहले 1 और 13, यानी 13 छोटा है और 31 बड़ा है, तो मिथाइल में 13 और इथाइल में 31। यानी अब इसी पर क्वेश्चन बन रहा है, 2023 हो, 25 जनवरी का शिफ्ट 1 हो या शिफ्ट 2 हो, यहाँ पर इथाइल पर है और यहाँ पर मिथाइल पर है, सेम कॉन्सेप्ट है। यानी मिथाइल भी लाइक छोटी बच्ची हो क्या, 13, समझ रहे हैं ना। तो 213 फॉर मिथाइल, 231 फॉर इथाइल। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस बच रहा है, ये सब हम फ्रेंड्स आगे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो कल इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो इतना ही पे रखते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।